हाईवे पर अब कैश खत्म 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। फास्टैग नहीं तो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत जो है वो काफी ज्यादा होने वाली है। अगर आप हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंडिया में अब कैश सिस्टम जो है वो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और अब इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है टोल प्लाजा पर। आपको हम बता दें कि 10 अप्रैल 2026 से देश के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट जो है कंप्लीटली बंद हो जाएगी। ये डिसीजन लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे अथॉरिटी की तरफ से। आपको हम बता दें कि और ये इंप्लीमेंट करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की तरफ से इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये टोल जो है वो कैसे भरोगे आप? अब आपके लोगों के दिमाग में ये होगा कि अगर कैश सिस्टम खत्म हो रहा है या फिर कुछ डेवलपमेंट की जा रही है तो आप लोग टोल जो है वो कैसे भरेंगे? आपको हम बता दें कि इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपका फास्टैग काम कर रहा है तो आप फास्टैग से जो है वो टोल भर सकते हैं, और दूसरा अगर आपका यूपीआई पेमेंट चल रहा है, लेकिन यूपीआई पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। कैश का ऑप्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपकी जर्नी में क्या बदलाव रहेंगे वो भी आप ध्यान से जो है वो सुन सकते हैं। आपको हम बता दें कि अगर आपका व्हीकल पर फास्टैग लगा है तो टोल अथॉरिटी की तरफ से जो है आपको टोल जो है आपको ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। लाइन पे रुकना नहीं पड़ेगा, ट्रैवल फास्ट और स्मूथ होगा। और साथ ही साथ अगर फास्टैग नहीं है तो आप कैसे दूसरा तरीका जो है अपना सकते हैं। यूपीआई से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 25% एक्स्ट्रा जो है वो आपको भरना पड़ेगा। फास्टैग क्यों हो गया है मस्ट, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि फास्टैग जो है आखिर क्यों इतना ज्यादा मस्ट हो चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार आपने देखा कि टोल प्लाजा पर आपको एक लंबा ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कैश में टोल प्लाजा जो है वो उसे पे करते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि अब आपको टोल प्लाजा पर जो है वो रोकना नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक जैम जो है वो कम होगा। डिजिटल पेमेंट जो है उससे आपको जो है वो कहीं ना कहीं टोल प्लाजा जो है वो भरना पड़ेगा। डिस्प्यूट्स और अरेंजमेंट जो है वो खत्म हो जाएंगे, आर्गुमेंट जो है वो खत्म हो जाएंगे, और नेशनल हाईवे के मुताबिक सिस्टम में अब एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। सिस्टम अब ज्यादा फास्ट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और साथ ही साथ इफिशिएंट होगा। फास्टैग नहीं तो आप लोग क्या करें? आपको हम बता दें कि टोल प्लाजा पर क्यूआर कोड जो है वो आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। पहले जो कैश में डबल फी होती थी, लेकिन अब रूल जो है उसे बदल दिया गया है, उस पर आपको जो है 25% एक्स्ट्रा जो है वो भरना पड़ेगा। और आपको हम बता दें कि अगर फास्टैग और यूपीआई दोनों फेल हो चुके हैं, यानी कि अगर आपके फास्टैग जो है वो चल नहीं रहा है या अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, और अगर आपका यूपीआई जो है वो डाउन है, तो आपके लिए एक थर्ड ऑप्शन जो है वो भी रखा गया है। आपको हम बता दें कि अगर आपकी दोनों पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली जो है डिडक्ट नहीं होती है तो आपको एक ई नोटिस जो है वो आएगा आपके फोन नंबर पर या आपकी मेल पर, या फिर ऐप और पोर्टल में जाकर जो है आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको उसकी पेमेंट जो है 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो भरनी पड़ेगी। अगर आप 72 घंटे के अंदर जो है पेमेंट नहीं भरते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। अगर आप 72 घंटे के अंदर अंदर जो है इसको पेमेंट को जो है वो भर देते हैं तो आपको नो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आपको लगभग 15 दिन के 72 घंटे अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आपको 15 दिन के लिए जो है आपको टाइम पीरियड जो है वो मिलेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि केस डायरेक्टली जो है वाहन सिस्टम में चला जाएगा और फिर व्हीकल पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, और साथ ही साथ फ्यूचर में प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। गवर्नमेंट का क्लियर मिशन है हाईवे ट्रैवल को स्मूथ बनाना, ट्रैफिक जैम खत्म करना, डिजिटल इंडिया को बूस्ट देना। कैश हैंडलिंग जो है वो 0% होगी आपका, और कैश हैंडलिंग जो है वो 0% होगी। और 10 अप्रैल 2026 से जो है ये कानून जो है सभी टोल प्लाजा पर जो है वो लागू किया जाएगा, और नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी को ये पूरी कन्वेंशन दी गई है कि आप लोग इसे जो है जल्द से जल्द लागू करें। फास्टैग इंस्टॉल या अपडेट करवा लो, और साथ ही साथ यूपीआई को जो है आप रेडी रखो, क्योंकि अगर आप कभी भी नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं आपको जो है अब अपने फास्टैग के दौरान जो है आपको टोल प्लाजा जो है वो भरना पड़ेगा, या फिर यूपीआई के दौरान जो है आपको टोल प्लाजा भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यूपीआई और फास्टैग जो है वो दोनों नहीं चल रहे हैं तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर आपके फोन में एक मैसेज आएगा, आपने उस मैसेज को खोलना है और अपनी पेमेंट जो है वो सीधा टोल प्लाजा के अकाउंट में जो है वो डालनी है। अगर आप 72 घंटे के अंदर नहीं डालते हैं तो 15 दिन के बाद आप पर जो है कार्रवाई हो सकती है, और सीधा ये चालान जो है वाहन पर जो है आपको देखने को मिल सकता है। आप क्या इस डिसीजन से खुश हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच्ड डिजाइन करिकुलम,
एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।